बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 की 110% करेक्ट सोल्यूशन करेक्ट वर्किंग कोड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने परफॉर्म करना है। आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 हैं, जिनकी गारंटी मेरी तरफ से है। जस्ट आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हमारे पास इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 2 मई है और मोस्टली CS के असाइनमेंट्स की लास्ट डेट 2 मई है और मोस्टली असाइनमेंट्स आपको मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पे हमें उन्होंने बोला है कि आपने .html की फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। HTML का कोड है, इसलिए .html की फ़ाइल अपलोड करनी है। ये कैसे बनेगी, कैसे आप विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए बगैर आप इसको कैसे बना सकते हो, इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद अगर आपकी .html की फ़ाइल सीधी अपलोड ना हो रही हो आपके LMS के ऊपर, तो आप उसको जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जिप कैसे बनाना होता है, जिप फोल्डर कैसे बनाना होता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर बेसिक HTML ही है और यूजेज ऑफ लिस्ट टेबल और लिंक टैग्स इसका ही यूज़ होगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें एक चीज़ बताई है, वो ये है कि आपने इन 2 सॉफ्टवेयर टूल्स के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना। पहला है उसमें नोटपैड, जो कि बिल्कुल फ्री है, हर लैपटॉप या कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। कैसे होता है वो भी बताऊँगा। दूसरा अडोब ड्रीम वीवर है, जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन हम उस लांचे में नहीं पड़ेगा, हम सिंपली आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि ये आपने एक चीज़ रख ली और आपने प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। ठीक है, अच्छा, इसमें देखें हमारे पास जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हमें बोला है कि हमने बेसिकली क्या करना है कि एक बेसिक पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज HTML और CSS को यूज़ करते हुए क्रिएट करना है। और इस असाइनमेंट का बेसिकली पर्पज़ ही यही है कि आप CSS स्टाइलिंग और HTML जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब इस पूरी असाइनमेंट के अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहला तो जो हमारा वेब पेज होगा जो हम बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए टाइटल सेक्शन, जिसके अंदर 2 हेडिंग्स होगी, H1 और H2 की। उसके बाद होगा एक पैराग्राफ होगा, जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है, ये हमारी 2 हेडिंग आ जाएंगी। उसके बाद ये एक हमारा अपना यानी कि इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इन्होंने हमें बोला है कि एन अनऑर्डर्ड शोइंग योर स्किल्स, अनऑर्डर्ड शोइंग योर स्किल्स, स्किल शो करना है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। और ऑर्डर लिस्ट में हमने रोमन ऑर्डर लिस्ट, जो अपर रोमन यूजेज होते हैं ना, स्टाइल, उसको यूज़ करते हुए हमने अपनी हॉबीज़ को मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे देखो तो ये जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे अनऑर्डर्ड में है, जबकि जो हॉबीज़ हैं वो रोमन अपर रोमन जो है उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट में है। ठीक है, इस तरह से हमने अपने कोड की कोडिंग इस तरह से करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि ए टेबल विद एट लीस्ट 2 कॉलम्स 2 रोज़, अचीवमेंट्स का एक टेबल हमने बनाना है, जिसके अंदर हमारे जो है ना वो अचीवमेंट्स हों, 2 कॉलम्स हो, 2 रोज़ हों। वो टेबल भी इस तरह से बनेगा जैसे यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने करना क्या, अच्छा, उसके बाद हमने एक हाइपरलिंक भी क्रिएट करना है, एक हाइपरलिंक भी क्रिएट करना है, जिसमें क्या होगा कि न्यू ब्राउज़र टैब के अंदर वो ओपन होना चाहिए और ब्लैंक का ऑप्शन भी शो करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी मिस हुआ आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमने CSS रिक्वायरमेंट्स हमें दी हुई है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट कलर उसको यूज़ करना है। ठीक है, होवर इफेक्ट्स लिंक्स के लिए वो यूज़ करना है। CS एक्टर्स जो है ना, क्लास और ID वो यूज़ करनी है। स्टाइलिंग के लिए मार्जिन और पैडिंग के लिए लेआउट्स फॉर्मेट जो है ना वो यूज़ करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है जिनको हमने अपनी असाइनमेंट्स के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद क्या है कि यू हैव टू यूज़ द इंटरनल CSS एंड काइंडली रीड द हाईलाइटेड पार्ट मोर केयरफुली। जो इन्होंने हाईलाइट यहाँ पे पार्ट किए हैं इस तरह से, इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है। लेकिन जैसे मैं बताऊँगा वैसे कोड आप करोगे तो आपका सैम्पल पेज जो आपका कोड होगा, जो आपका वर्किंग असाइनमेंट सोल्यूशन होगा, वो बेहतरीन बन जाएगा और 20 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने बेसिक HTML को यूज़ करते हुए जो हमने 9 लेक्चर्स तक सीखा है उसको हमने यूज़ करते हुए अपना वेब पेज एज अ सैम्पल पेज के अकॉर्डिंग बनाना है। सैम्पल पेज इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे खुद से नहीं बनाना। ये देखें, सैम्पल पेज इंस्ट्रक्टर ने हमें दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाना है। ठीक है, और यही सैम्पल पेज हमने वहाँ पर मतलब कि
लगा देना, जिससे हमारा मतलब कि टोटली हो जाएगा। अब इसको बनाने से लेके अपलोड करने तक का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो आपको चाहिए नोट पैड, जैसे कि ये नोट पैड है। अब ये नोट पैड आपके हर कंप्यूटर के अंदर होता है। यहाँ पे नीचे अगर आप सर्च बार में आओगे ना, तो यहाँ पे आप नोट पैड सर्च कर लेना। मैंने पहले सर्च किया, वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। इसको आप ऐसे क्लिक करके ओपन कर लेना। इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट ये हमारा जो मतलब कि कोड है ये वाला, ठीक है। आप ऐसा कर लो, सबसे पहले आप आ जाओ, यहाँ पे एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स की, ठीक है। W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है ये ऑनलाइन है, मोबाइल में भी आप इसको कर सकते हो एक्सेस और कंप्यूटर में भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली इसमें आप यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप यहाँ पे साथ रन करके यहाँ पे उसका आउटपुट भी साथ में देख सकते हो। लेकिन ये आपको जो है सहूलत है वो नोट पैड में डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आपको बार बार फाइल को सेव करना पड़ेगा, फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप देखो कोड को, अगर देखो तो कोड हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। कोड अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी, जो टाइटल आएगा। ये टाइटल वैसे आपके आउटपुट में शो नहीं होना। ये यहाँ पे आप टाइटल लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी मसला नहीं है, ठीक है। ये आउटपुट में शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें CSS फॉर्मेट उन्होंने दिया था, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ करना था, कलर, मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़ यूज़ करनी थी, वो वाली जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो यहाँ पर हमारी फुलफ़िल होती हैं और यहाँ पर हमने उनको लिख दिया। एज़ हमने क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन अगर करना है, सेंटर के लिए करना है तो सेंटर लिखेंगे 1 हेडिंग का और हेडिंग 2 का। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सेंटर में ही रखना है हेडिंग 1 को भी और 2 को भी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेडिंग 1 है, ये भी सेंटर में रहेगी, ये हेडिंग 2 है, ये भी सेंटर में रहेगी, ठीक है। और इनका कलर भी साथ में आप देख सकते हो, ये जो कोड है हैश के साथ ये कलर को डिज़ाइन करता है, ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ है उसका जो टेक्स्ट लाइन है वो लेफ्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे सैम्पल पेज, और उसका फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो URL होगा एट द एंड उसका भी, और OL और टेबल का जो होगा वो भी, ठीक है। और इसके ये सारा मतलब कि वो है जो CSS रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन टाइटल की अगर बात करें तो सेक्शन टाइटल के अंदर हमारी जो है ना वो चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि फॉन्ट साइज, टॉप, मार्जिन, बॉटम और कलर वगैरह, और बैकग्राउंड कंटेनर, ये सारा कुछ हमारा उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। मेनली जो आप चेंज कर सकते हो जिससे आपका कोड यूनिक हो जाएगा वो यहाँ पे आना, ठीक है। हेडिंग वन में देखो, यहाँ पे आपकी जो आईडी होगी, व्यू आईडी होगी, वो आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपकी व्यू आईडी कोई और है, जैसे कि मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कोई, ठीक है, ऐसे ही लिख दी मैंने, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। आपने अपना नेम लिख देना है यहाँ पे कोड में, ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं करनी। और अपना नाम यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में भी लिख देना है, ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं करनी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन टाइटल आ जाएगा। अगेन HTML साइवा जो आपकी यहाँ पे स्किल्स हैं ये वाली, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन टाइटल के अंदर आपके जो हॉबीज़ है, माई हॉबी वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर आपका ये हॉबीज़ आ जाएंगी, ठीक है। सेम एज इट, जैसा मैं उन्होंने सैम्पल में बताया वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम बनाएंगे एक अचीवमेंट का टेबल के अंदर हमारे पास इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें हम अपनी अचीवमेंट और जो है टेबल के एक हेडिंग दे देंगे टॉप पे, और उसके बाद नीचे हम बता देंगे कि हमने तब ये किया और तब ये किया, ठीक है। तो ये मतलब आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी मर्ज़ी अगर चेंज करना चाहो, ना भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सेम रहेगा तो भी इशू नहीं है, ठीक है। मतलब कि कंप्लीटेड में FSC आपने कब कंप्लीट की थी, तो यहाँ पे आप वो ईयर भी लिख सकते हो जब आपने की थी, ठीक है। लाइक मैंने 2000 फॉर एग्जांपल मैंने 2019-20 में की थी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह आपने अगर डिग्री, बैचलर डिग्री अभी मैंने कंप्लीट की तो लाइक 2025 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके ऊपर है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे एक सेक्शन टाइटल का पेज है ये वाला, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमने एक लिंक बनाना है विजिट माय ब्लॉग का, और इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो न्यू पेज ओपन हो जिसमें ब्लैंक पेज हो, ठीक है, हो कुछ भी नहीं, जस्ट ब्लैंक पेज हो। वो कैसे भला, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो ये विजिट माई पेज है, इसके ये हॉवर लिंक वाला जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी वो भी हमारी कंप्लीट होती कि जस्ट जब हम इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को फुलफ़िल करता है, और इस इंस्ट्रक्शन का फुलफ़िल होना लाजमी है अकॉर्डिंग टू हमारी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ब्लैंक, ये ब्लैंक पेज है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो ये ब्लैंक पेज है, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा। अब कोड जो है ना वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला हमारा कोड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है कोड अपना, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये जो नोट पैड हमने ओपन किया था इसके अंदर आपने आके यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के
बाद कंट्रोल एस कीजिएगा। कंट्रोल एस करके सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ये जो डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इससे पीछे आप अपनी आईडी लिख दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आईडी लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको मैं सेव पर क्लिक करती हूँ। अब ये बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में सेव है। अब यहाँ पे देखिए आपने इसको .html की फाइल के अंदर सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका नोट पैड है ना ये वाला, इसकी फाइल वाले सेक्शन पे जाएं, यहाँ पे सेव एज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी आईडी वाला जो टेक्स्ट आपने पहले सेव किया वो आ जाएगा और आपने आगे लिखना है .html, ठीक है। .html आपने खुद लिखना है, लिख के आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपका सेव हो जाएगा। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि .html की फ़ाइल में सेव हुआ या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली थोड़ा सा बड़ा करके। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा अब का कोड है जो हमने सेव किया और इसके ऊपर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा गूगल का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का भी देखने को मिल सकता है, किसी का भी मिल सकता है। बेसिकली इसका कोई तल्लक नहीं होता आपकी असाइनमेंट से, या इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी असाइनमेंट गलत है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको जो भी ब्राउज़र आपका एक्टिव होता है उसके अंदर ये आपको ओपन करके दे देता है। जैसे देखिए मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, आपका जो कोड था वो अपनी आउटपुट इस ब्राउज़र में गूगल क्रोम में यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो अब आपने जो आपका सैम्पल पेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसके साथ आप हमारी जो ये वाली है इसको अगर आप मैच कर लो तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, तो ये चीज़ आपने करनी है इस तरह से, ठीक है। ये आपका कोड अब यहाँ पे बिल्कुल 110% राइट है। अब आपने क्या करना है अपलोड करने के लिए, ठीक है। जब आप अपलोड करने के लिए जाओगे तो ये वाली फ़ाइल आपने अपने LMS पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर इस तरह से फ़ाइल आपकी अपलोड नहीं होती, बेसिकली हो जाएगी, कोई मसला नहीं करेगी। उसके बाद अगर नहीं होती तो यहाँ पे आपको कंप्रेस एंड ईमेल का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। या आप मतलब कि इसको यहाँ से जो है ना वो ज़िप भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेस ऐड टू यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। ये देखें ये ज़िप हो गया बेसिकली, ठीक है। या आप इसको इधर क्लिक करेंगे ना और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं, आप इसको ज़िप कर सकते हो इजीली, जहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया ना वहाँ से आप इसको ज़िप कर सकते हो, ठीक है। और ज़िप करने के बाद आप इसको इजीली अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड हो जाएगा, ये वाला ज़िप फोल्डर होता है, ठीक है। इसमें देखिए जब ओपन करेंगे ना ये आपकी फ़ाइल पड़ी हुई, तो इसको आप इजीली अपलोड कर सकते हो अपने LMS के ऊपर, ठीक है। आपने एज इट ही करना है। अब आपका असाइनमेंट जो है ना वो अपलोड हो जाएगी इजीली, आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। जो मैंने चेंजिंग बताई है वो आपने कर लेनी है। उसके अलावा जितनी भी असाइनमेंट्स हैं जैसे कि CS201 की है, CS201 प्रैक्टिकल की, और जो भी हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करूँ। और मज़े की बात है कि आप फर्स्ट कमेंट में जाना, वहाँ पे आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा जो हमारा स्टूडेंट इन्फो 5 का ऑफिशियल चैनल है। वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करें, फॉलो करके रखें, वहाँ पे भी आपको सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ऐसे तमाम सॉल्यूशन जो मैं अपलोड नहीं करूँगा वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब सारे सॉल्यूशंस तो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।